नमस्कार, मैं जितेंद्र सोम। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन बाम के बारे में। ऑपरेशन बाम बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी का एक ऑपरेशन है जो पाकिस्तान के खिलाफ किया है उन्होंने। आपको पता होगा, कम से कम 1947 से बलोच अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान में। और एक बात आपको बता दूं, कभी बलोच या बलोचिस्तान के लोग, अब बलूचिस्तान, ये कभी पाकिस्तान का भाग नहीं रहे। जब उन्होंने कश्मीर पर हमला किया था, पीओ को हथियाया था हमारा, उसी समय इन्होंने बलोच पे भी हमला करके उसे कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने बलोच को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था, पर पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान आर्मी ने उसे अपने में मिला लिया और जब से ही वे संघर्ष कर रहे हैं अपनी आजादी के लिए। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी, बीएलए ने 17 चौकियों पर हमला किया है जो उनकी इंपोर्टेंट चौकी थी, ग्वादर, खारन, पिंजर। इनमें भाई साहब इतनी बुरी तबाही मचाई है जिसमें 30 सैनिक मारे गए और 50 से ज्यादा उनके सैनिक घायल हो गए। सबसे बड़ी बात क्या है, बलोच जो है वो दुनिया भर में उसके एक्टिविस्ट हैं और अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू मीडिया में, सोशल मीडिया पर, और दूसरा वे जमीनी पर काफी लड़ रहे हैं। और आसिम मुनीर का भी एक बयान आया था कि ये सब भारत करा रहा है। मैं तो अजीत डोभाल जी से कहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप खुलकर डॉलर दो, उन्हें हथियार दो, पाकिस्तान सेना को मार मार के भगाए वहां से। जिस तरह इन्होंने वहां पर कब्जा कर रखा है, जैसे पीओके पे कर रखा है, इस तरह बलूचिस्तान पे कर रखा है। आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के 4 प्रांत है, बलूचिस्तान, आपका सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बलोच जो है सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ जो है बलूचिस्तान में मिलते हैं। पाकिस्तान ने आज तक 1947 से अब तक क्या करा है वहां पर, कि जितने भी वहां के खनिज पदार्थ थे वहां से सप्लाई करके पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर और आपका खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इन्हें अमीर बनाया है। और बलोच के आदमी आज भी गरीब है, इतनी संपदा होने के बाद भी आज भी गरीब है। इसी मजबूरी में उन्होंने हथियार उठाए हैं। उन्हें पानी नसीब नहीं है ढंग का, उन्हें रहने के लिए शिक्षा और रहने के लिए घर नहीं है, शिक्षा नहीं है ढंग की। तो आप देख सकते हो, बलोच आर्मी, कोई भी एक समुदाय हो या कोई भी हो, वो हथियार जब उठाता है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा होता। आपने, पाकिस्तान आर्मी ने कभी उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ा, पाकिस्तान अवाम ने उनके लिए रास्ता, पाकिस्तान सरकार ने उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने मजबूरी में हथियार उठाए। और अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि जो वहां की सबसे बड़ी नेता है, डॉक्टर मेहरंग बलोच, उन्हें जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है। ये पाकिस्तान आर्मी है भाई साहब। वो पाकिस्तान आर्मी जो 6-7 दिन से अब उनकी मां से नहीं मिलने दे रही। वो पाकिस्तान आर्मी जो एक औरत से डर गई, एक मेहरंग बलोच जो एक्टिविस्ट है और वहां की नेता है बलोच की, उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। तो इतनी डरी हुई है, एक औरत से डरने वाली सेना। अपने आप को वहां की आवाम से बात करो, आप वहां की जनता से बात करोगे तो कहोगे हम दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, हमारे सामने कोई नहीं है। देश बना है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे ताकतवर हम कौम है। जज्बा बताते हैं, जब मानी जज्बा बताते हैं वे अपने आप को। तो इस तरह की उनकी भाषा है, उनके दिमाग में फितूर है। और आपने देखा होगा, 2 दिन पहले ही मौलाना आसिम मुनीर का बयान आया था कि ये भारत करा रहा है। मैं तो अजीत डोभाल जी से कहता हूं कि जो भी करा रहे हो, क्लियर कराओ, डंके की चोट पे कराओ। जब टर्की हमारे खिलाफ बोल सकता है, खुलेआम पाकिस्तान का साथ दे सकता है, हम बलोच का साथ देंगे? उन्हें डॉलर में भर भर के नोट दो, हथियार दो। तो खबर यहां तक आई है कि जो वहां की बीएलए है, उन्होंने 17 चौकियों पर हमला करके 30 सैनिक मारे हैं और कम से कम 40 उनके घायल करे हैं। भाई साहब, पाकिस्तान सेना इस समय इतनी कमर टूट चुकी है। एक बार खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी मार रही है, इधर बलोच मार रहे हैं, इधर भारत मार रहा है। इतनी बुरी हालत हो गई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान आर्मी की। और अभी एक रिपोर्ट आई है, यदि हालत खराब की बात करूं तो एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक में जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली रिपोर्ट है। वहां की 45% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है।
टोटल वहां की जनसंख्या 25 करोड़ है, जिसमें 45% गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रही है, जीवन यापन कर रही है, जिसमें 30% तो जनसंख्या ऐसी है जिनकी डेली इनकम 250 रुपये है। आजकल की महंगाई के जमाने में 250 रुपये इनकम, और 17%, 17-18% ऐसी जनसंख्या है जिन्हें ना तो अच्छा घर मिल रहा है, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, ना चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है। तो वहां के इतने बुरे दिन है क्या इसलिए 1947 में पाकिस्तान अलग कराया था? इसलिए आप जीडीपी की बात कर लो, हमारे मुंबई शहर से भी कम जीडीपी है। जहां इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन से ऊपर है, वहां इनकी 350 लगभग $400 बिलियन है, जो हमारी मुंबई से कम ही है। तो ये देख लो क्या हालात है वहां के। तो भाइयों मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इनका जो बुरा वक्त था 1947 के बाद ही चालू हो गया था, इन्हें खबर नहीं मिली। डॉक्टर जो वहां का मौलाना रहा, कभी वहां का सीपी सलार रहा, अयूब खान, उसने बहुत बढ़िया तरीके से ही नहीं मारा है। आसिम मुनीर मार रहा है, इसे परवेज मुशर्रफ ने मारा है। तो इनका तो बेड़ा गर्क, 25 करोड़ जनसंख्या का बेड़ा गर्क इनके राजनेताओं ने और इनकी सेना ने ही कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट और चल रहा है, जो चिनाब नदी पे क्वाड प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड बैंक ने अभी 3119 करोड़ यानी 3119 करोड़ रुपए अभी उस प्रोजेक्ट के लिए दिए है। जो क्वाड प्रोजेक्ट है उसमें कम से कम 540 मेगावाट बिजली बनेगी, इसलिए तिलमिला रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगता है कि वहां की जो यहाँ का कश्मीर है बहुत तरक्की कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात है, जो क्वार नदी पे क्वार प्रोजेक्ट बनेगा चिनाब नदी पे, वो पानी पाकिस्तान की तरफ ना मुड़ के वो बांध में रोका जाएगा, इधर उधर डाइवर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान ने इसलिए यूएन में जाके शिकायत भी की है। तो पाकिस्तान के इतने बुरे हालात है, ना वो हथियारों से हमसे जीत सकता है, ना इकोनॉमी में जीत सकता है, ना आर्मी के मामले में। वो इतना फिसड्डी हो गया। अब मैं कह रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में एशिया का सबसे गरीब देशों में पाकिस्तान का नाम नंबर 1 होगा। उससे तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान की स्थिति अच्छी है, वहां की करेंसी हमारे लगभग हमारे बराबर ही है। और जहाँ एक एक रुपए की वहां कीमत वहां के लगभग 3 रुपए पाकिस्तान रुपए हैं। तो यहाँ देख लो कितनी बुरी हालत हो गई है पाकिस्तान की। बीएलए तोड़ रहा है, इधर टीटीपी वाले तोड़ रहे हैं, इधर भारत तोड़ रहा है। इससे बढ़िया, बहुत बढ़िया कुटाई चल रही है भाई साहब। तो आज की यही खबर थी। आगे कोई रिपोर्ट होगी या आगे कोई खबर होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और भाई साहब मेरी मेहनत पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।